हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है सत्ता स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। मैं आज लेके आया हूँ क्लास 12 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन क्या होता है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण तथा उनके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। देखिए, विद्युत ऊर्जा बराबर रासायनिक ऊर्जा। वैद्युत चालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, विद्युत चालक कहलाता है। जैसे में धातुएं हो गए, विद्युत अपघटन के विलयन आदि। कुचालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे कुचालक कहते हैं। जैसे में रबर, कांच, शुद्ध जल आदि होते हैं। इसलिए विद्युत अपघटनी चालकों को रासायनिक चालक भी कहते हैं। विद्युत अपघटनों के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। पहला, प्रबल विद्युत अपघटन, जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से 100% आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघटन कहलाते हैं। ये देखिए 3 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रबल अम्ल, इसमें देखिए HCl, H2SO4, HNO3 आदि आएंगे। प्रबल क्षार NaOH, KOH आदि सभी लवण देखिए NaCl, KCl, NH3COO, आदि आएंगे। दूसरा का दुर्बल विद्युत अपघटक, वे विद्युत अपघट्य जो जल में घुलकर बहुत कम आयनित होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला दुर्बल अम्ल CH3COOH हो जाएगा और H2CO3 होगा आदि। और दुर्बल क्षार देखिए NH4OH। विद्युत चालकों के प्रकार। विद्युत चालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला धात्विक चालक, दूसरा का विद्युत अपघटनी चालक। पहला धात्विक चालक क्या होते हैं? सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं, इसलिए धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। एग्जाम्पल में Cu, Ag, Au, Fe, Al, एल्यूमिनियम etc। नोट में लिखिए। पहला नोट में, ग्रेफाइट एक अधातु है, परंतु ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत चालक हैं। दूसरा नोट में, धात्विक चालकों को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। देखिए दूसरा, विद्युत अपघटनी चालक, जो पदार्थ जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, ये NaCl से बना Na+Cl, इनके मुक्त आयन आवेश को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व क्या होता है? विद्युत अपघटनी गलित अवस्था एवं विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं। विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत के चालकत्व को विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व कहते हैं। देखिए सोडियम हो गया, ये देखिए NaCl को बनाते हैं तो Na मेटल हुआ प्लस में हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। विद्युत अपघटनी चालकत्व से संबंधित कुल मूल्य अवधारण। पहला, विद्युत चालकता क्या होता है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। देखिए, चालकता बराबर 1 के प्रतिरोध होता है। C बराबर 1 के R होगा, कैपिटल R। C बराबर 1 के V बटा में स्मॉल I, C बराबर I बटा में V हो जाएगा। देखिए, चूँकि R बराबर V बटा में स्मॉल I, इसका मात्रक बराबर 1 बटा में ओम होगा, ओम के घात -1 होगा। दूसरा, विशिष्ट चालकता, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे क्या के से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट चालकता बराबर 1 के विशिष्ट प्रतिरोध होगा। देखिए इक्वेशन में, देखिए 1 ओम हो जाएगा बराबर 1 R इंटू A बटा में L हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। देखिए के बराबर 1 R L बटा में A। देखिए C बराबर 1 R हो जाएगा, के बराबर C इंटू L बटा में R A हो जाएगा।
जहाँ L बराबर इलेक्ट्रो के बीच की दूरी हो जाएगा, C बराबर चालकता हो जाएगा, A बराबर इलेक्ट्रो की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र हो जाएगा। मात्रक 1/में ओम इंटू सेमी बटा में सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ये कट गया है सेमी सेमी, तो ओम 1/में ओम के घात पर -1 सेमी घात पर -1 हो जाएगा, या साइमन सेमी 1 हो जाएगा। तीसरा मोलर चालकता। दूसरा, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोल चालकता कहलाती है। मोलर चालकता सिग्मा m और विशिष्ट चालकता के में संबंध। सिग्मा m बराबर k इंटू 1000 बटा में c और k इंटू सिग्मा इंटू 1000 बटा में m, जहाँ c या m विलयन की मोलर सांद्रता है। मात्रक साइमन मीटर स्क्वायर मोल -1 था, साइमन सेमी स्क्वायर मोल के घात पर -1 हो जाएगा। चौथा तुल्यांकी चालकता। किसी विद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को इसका तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। देखिए सिग्मा बराबर इक्वेशन k इंटू 1000 बटा में कैपिटल N हो जाएगा, और सिग्मा इक्वेशन बराबर k इंटू भी इक्वेशन हो जाएगा, जहाँ भी इक्वेशन बराबर 1 ग्राम तुल्यांकी वाले विलयन का आयतन हो जाएगा। देखिए विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। पहला देखिए अंतर आयनिक आकर्षण। यदि आयनों के बीच आकर्षण अधिक होता है तो विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता घट जाती है। विलायक की ध्रुवीयता। यदि विलायक की ध्रुवीयता अधिक है तो विद्युत अपघट्य का आयनन अधिक होता है, इसलिए आयनों की संख्या अधिक होगी, अतः विलयन की चालकता भी अधिक होगी। तीसरा माध्यम की संयता का प्रभाव। यदि किसी विलायक की संयता अधिक होती है तो मुक्त आयनों का वेग कम होता है, जिसके कारण विलयन की चालकता घट जाती है। चौथा ताप का प्रभाव। उच्च ताप पर आयनन अधिक होता है तथा मुक्त आयनों की संख्या बढ़ने के साथ उनकी गतिज ऊर्जा वेग भी बढ़ जाता है, जिसके कारण विलयन की चालकता बढ़ जाती है। पांचवां सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा व आयन का वेग घट जाते हैं, जिसके कारण मुक्त आयनों की संख्या भी घट जाती है, अतः चालकता घट जाती है। विशिष्ट चालकता पर तनु का प्रभाव। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता बढ़ाने पर एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या घट जाती है, जिसके कारण विशिष्ट चालकता भी घट जाती है। मोलर तथा तुल्यांकी चालकता का पर प्रभाव। विशिष्ट चालकता के का मान तनुता के साथ घटता है, किंतु विशिष्ट चालकता में कभी भी तुलना में आयतन भी की वृद्धि बहुत अधिक होने के कारण मोलर तथा तुल्यांकी चालकता के मान बढ़ते जाते हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, कोलार्स का नियम। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता उनके धनायनों व ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। देखिए सिग्मा इक्वेशन बराबर सिग्मा इक्वेशन प्लस में जाएगा, प्लस सिग्मा इक्वेशन माइनस में जाएगा। अत्यंत अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। देखिए सिग्मा m बराबर स्मॉल n प्लस में रहेगा और सिग्मा डेल m बराबर प्लस n माइनस सिग्मा m हो जाएगा। n प्लस बराबर प्रति सूत्र इकाई में वियोजन पश्चात प्राप्त धनायनों की संख्या होती है, वैसे ही माइनस से ऋणायनों की संख्या। इससे ही कोलार्स का आयनों के स्वतंत्र अधिगमन का सिद्धांत कहते हैं। विद्युत अपघटन। विद्युत धारा द्वारा किसी विद्युत अपघट्य के गलित या जलीय विलयन को विघटित कर देने की क्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। इस क्रिया में एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन होता है, अतः धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड पर निपेक्षित होता है। विद्युत अपघटन का प्रभाव। यदि किसी विलयन में दो या दो से अधिक धनायन या ऋणायन उपस्थित हो तो उस विलयन का विद्युत अपघटन करने पर इलेक्ट्रोड पर केवल एक विशेष प्रकार का आयन ही मुक्त होता है, अन्य आयन नहीं। ऐसे अवस्था में जिस आयन की अक्षीकारक शक्ति प्रबल होती है, अर्थात जिसका विद्युत वाहक बल E प्रोपोर्शनल का मान उच्च होता है, वही पहले कैथोड पर मुक्त होगा। कैथोड पर मुक्त होने वाले धनायनों का क्रम निम्न है। देखिए K+ से बड़ा Ca2+,
और ए से बड़ा सोडियम प्लस है, उससे बड़ा मैग्नीशियम है, उससे बड़ा एल्युमिनियम है, उससे बड़ा जिंक है, उससे बड़ा थोरियम है, आयरन, उससे बड़ा हाइड्रोजन, उससे बड़ा कॉपर, फिर आर्गन, फिर Au प्लस रेडिनियम है। इसी प्रकार एनोड पर मुक्त होने वाले ऋणायनों में वही ऋणायन मुक्त होता है जिसकी अपकारक शक्ति प्रबल होती है, जिसके इक्वेशन के मान कम है। ऋणायनों के मुक्त होने का क्रम निम्नलिखित है। देखिए, ये विद्युत अपघटन का उपयोग पहला धातुओं का संक्षारण में बचाव करने में होता है, और दूसरा भारी जल के निर्माण में होता है, तीसरा जल के विद्युत अपघटन से H2 गैस के निर्माण में होता है, ये देखिए विद्युत लेपन में होता है, और कम क्रियाशील धातुओं जैसे Au, Cu, Pb के शोधन में होता है। देखिए इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल क्या होता है? जब किसी धातु की प्लेट छड़ को उसी धातु के कारण लवण के जली विलयन में रखा जाता है तो धातु की प्लेट पर अधिक आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की धातु प्लेट या छड़ इलेक्ट्रोड कहलाती है। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, पहला एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। पहला एनोड में देखिए जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। अच्छा, और कैथोड देखिए जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। पहला इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? जब धातु की छड़ को इसके स्वयं के आयन मुक्त युक्त विलयन में रखा जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है तथा धातु की छड़ एवं इसके विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए नोट में लिख लीजिए, इलेक्ट्रोड विभव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। देखिए पहला विलयन की सांद्रता पर, दूसरा का ताप तथा दाब पर, तीसरा का विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, चौथा धातु की प्रकृति पर। देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? यदि अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई 1 m तापमान 25 सेल्सियस डिग्री होता है तथा दाब 1 वायुमंडलीय मानक परिस्थितियां हो तो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे ई इक्वेशन से प्रदर्शित करते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? देखिए विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। देखिए यही कांच है, ये कांच की नली हो गया है, ये H2 निकल रहा है, ये देखिए HCl है घोला है विलयन में, ये देखिए प्लेटिनियम है, ये देखिए तार है,